नमस्कार दोस्तों, एक बार दोबारा आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्यन कोचिंग क्लासेस में। मैं आपका दोस्त रवि और आज मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो उसका कल पार्ट 1 निकाला था मैंने, अच्छा फीडबैक आपका रहा और उसी का पार्ट 2 मतलब उसके आगे की सीरीज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऐसे बहुत सारे चीज़ों को समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों अभी हम ये समझने वाले हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के पार्ट 2 जो मैंने अभी बताया उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको एडिशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म मतलब यहाँ पे जोड़ने के बारे में बताया जाएगा, कैसे अलजेब्रिक टर्म्स को जोड़ा जाता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स मतलब सब्ट्रैक्शन करने के बारे में बताया जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन बताया जाएगा और डिवीजन बताया जाएगा। ये 4 काम जो है आपको अलजेब्रिक टर्म्स के अंतर्गत करने हैं। इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान होता है। देखो आप एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, इसको 2 मेथड से आप कर सकते हो। आपको बेसिकली 2 मेथड होता है, एक क्या हॉरिजेंटल और एक क्या होता है कॉलम बना करके। तो मैं दोनों तरीका सिखाऊंगा, बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा कि कैसे दोनों तरीके का यूज करके आप एडिशन भी करोगे, सब्ट्रैक्शन भी करोगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी करोगे। बहुत आसान होता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे और देखते हैं कैसे एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो दोस्तों इस समय आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मैंने कैसे एडिशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स को समझाया हुआ है। यहाँ पे एचएम का मतलब होम मिनिस्टर नहीं है, एचएम का मतलब होता है हॉरिजेंटल मेथड। कैसे हॉरिजेंटल मेथड से जोड़ने वाले हैं, इसके नीचे आप आएंगे तो सीएम लिखा है, प्राइम चीफ मिनिस्टर नहीं है ये। सीएम का मतलब होता है कॉलम मेथड। दोनों मेथड मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, समझते हैं पहले। जैसे हमारे क्वेश्चन था 3x² - 5xy + 4y² - 1 + 7y² - 9x + 5 + 7x। तो एक हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया था। तो अपने को जब जोड़ने का था तो करना क्या है, पहले सिंपली x² वाले जितने हैं मतलब 3x² यहाँ पे था -4xy, 4x² उधर है, उसको उठा के ला करके हम दोनों को एक साथ सेट किया। मतलब सेम खानदान का x² वाले को x² के पास, xy को xy के पास, y² वाले को y²। अगर कोई हमारा नंबर है तो उसको एक साथ, जैसे मैंने आप पीछे नंबर को सीरीज को सेट किया हुआ है, तो आपको क्या करना है, सेम वाले को एक साथ रख लेना है। पहले आसानी होता है क्या, एक साथ रखने से आपको कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होता है। ठीक है, आपको सेम टू सेम वाले को एक साथ रख लिया। अब देखो यहाँ पे 3x² था -4x², तो आपको इस क्लास में आते थे तो आपको ये पता चल जाता है कि हमारे पास प्लस और माइनस होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं कि प्लस करते हैं। वही सेम इधर है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। प्लस माइनस क्या, माइनस होता है। 4x में से 3x निकाल दिया, माइनस का x², बड़े वाले के सामने माइनस, इसलिए तो बहुत बेसिक सा होता है। आपको आइडिया होगा, क्लास 8 में पहुंच चुके हो भाई, इतना तो पता ही होगा आपको। फिर उसके बाद से यहाँ पे हमने XY के सभी सीरीज को जोड़ा, जो आएगा हमारा आया -7xy। फिर यहाँ पे इसको मैंने जोड़ लिया तो ये आ गया 12y² और नंबर वाले को जोड़ा तो माइनस का 9 आया। ये हमारा आंसर हुआ। ये हमारा एचएम था, मतलब हॉरिजॉन्टल मेथड में था ये सारा, ध्यान देना है, हॉरिजॉन्टल मेथड था। फिर उसके बाद से सीएम मतलब कॉलम मेथड में हम करने जा रहे हैं। पहले वाले को मैंने सेट किया और इसमें भी वही सेम काम, सेम खानदान वाले को सेम खानदान वाले के साथ सेट करेंगे। जैसे यहाँ पे XY था तो उसके नीचे हमने XY को सेट किया है, y² वाले को y² के नीचे नंबर को नीचे नंबर डाल दिया। इसको करने के बाद आप इसको देख लो, ऐसे जोड़ लो, ये माइनस माइनस को जोड़ दो, माइनस माइनस 13 हो जाएगा, 13 और 1 14, 14 में से 5 निकाल दो 9 हो जाएगा। ऐसे ये सारा प्लस में ही है तो सब जोड़ लो, 7 4 11 और 12y² हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस जोड़ लो, 9 और 5 14 हो जाएगा, 14 में से 7 निकाल दो, माइनस का 7x और ये जुड़ जाएगा। ये होता है हमारा आसानी से हॉरिजॉन्टल मेथड में और कॉलम मेथड में बहुत आसान होता है। सेम इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी होता है। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी आप ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान देना कि सेम खानदान वाले को, मतलब x वाले को x के पास रखेंगे, y वाले को y के पास, x² वाले को x² के पास, y² वाले को y² के पास। मतलब अगर सेम वाले मैच नहीं करते तो कैलकुलेशन नहीं करना भाई। वो अगर एक खानदान नहीं मैच कर रहा तो बात नहीं करने का, समझने का। तो वो अलग अलग हैं तो अलग अलग ही छोड़ देंगे, उनको नहीं कैलकुलेशन में लेना है। अगर सेम टू सेम है तभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में एक मामला थोड़ा अलग होता है, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर सेम खानदान मैच कर रहा है तभी आगे कैलकुलेशन करेंगे, सेम खानदान मैच नहीं कर रहा है तो नहीं करेंगे। सपोज दैट अगर मैं आपको ये समझाऊं कि अगर आपके क्वेश्चन में दिया है x + y, ये काम ही नहीं कर सकता भाई, बिकॉज ये अलग है, x अलग है, y अलग है। अगर ये लिखा होता x + x तो हम इसको जोड़ के 2x कर देते भैया, एक x हमारे पास, एक और x है। अगर यही हम आगे जब बढ़ेंगे तो x × y आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं xy। ओके, अगर x + x है तो x × x है तो x² लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अलग होता है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि सेम खानदान ही कैलकुलेशन करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों। अच्छा मैं समझा देता हूँ आपको, यही बता देता हूँ, सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होता है, सेम टू सेम। अब जो एक चीज़ तो याद रखो भाई, सब्ट्रैक्शन जब भी होगा तो एक या 2 ही टर्म होंगे, ज़्यादा नहीं हो सकते, ज़्यादा भी होगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो,
अभी जैसे ही हम सब्ट्रैक्शन में करेंगे ना, सब कुछ ऐसे ही चलेगा। सिंबल यहाँ पे माइनस का रहेगा, यहाँ पे माइनस का रहेगा। जैसे ही माइनस का सिंबल के अंदर ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे ना, सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। माइनस का एक रूल है भैया, वो सारे सिंबल को बदल देता है। मतलब अगर ऑलरेडी प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। माइनस का यही काम है, माइनस जब करने जाओगे तो सिंबल सारा चेंज होता रहेगा, सिंबल बदलता रहेगा, बदलेगा। फिर वैसे नॉर्मल कैलकुलेशन प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस सिंबल माइनस का, वैसे ही सब कुछ चलेगा। बस यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा रहेगा और जैसे ही वो चीज़ें खोलेंगे तो सिंबल चेंज करता जाएगा, सबका सिंबल ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। ठीक है, इसमें अगर आएंगे सेम वैसे सीक्वेंस है, जैसे हम जोड़ने गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंबल नीचे सबका चेंज हो जाएगा। उसमें दो ही होते हैं, याद रखना है। सब्ट्रैक्शन तो भाई हम तो कभी ऐसा तो देखा नहीं है, 4 - 7 - 3 ऐसा तो कभी देखा नहीं हमने, तो ऐसा तो सब्ट्रैक्शन आ नहीं सकता। इसको तो एडिशन में हम डाल सकते हैं, बट सब्ट्रैक्शन तो 2 नंबर से ज़्यादा होता नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ऐसे ही सब्ट्रैक्शन इधर भी आएगा। बस क्या है कि नीचे वाले फॉर्मेट यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस है, माइनस प्लस है, माइनस माइनस है तो प्लस, सिंबल चेंज हो जाता है। बस सब्ट्रैक्शन का छोटा सा बेसिक सा रूल यही है, सिंबल चेंज, माइनस मीन्स सिंबल चेंज। ओके, चलो मल्टीप्लिकेशन समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होता है, मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं। दोस्तों अभी हम क्या देखने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। मतलब मल्टीप्लिकेशन को देखो प्रोडक्ट भी कहते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी प्रोडक्ट भी बोल देता है। तो मल्टीप्लिकेशन एकदम प्रोडक्ट को भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 4x³ एंड -3xy को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखो मैंने पहले ही बोला है, प्लस और माइनस में ही केवल हमें खानदान चेक करना भी, मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या 4 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 4 3 जा कितना हो जाएगा भैया 12। एक्स पे यहाँ पावर 3 और एक्स पे यहाँ पावर 1 है, तो एक्स पे पावर टोटल हो जाएंगे 4। वाई अकेले बेचारा, इधर तो कोई वाई है ही नहीं, तो ऐसे ही आंसर, इजी, वेरी इजी। अच्छा भैया 2xyz का मल्टीप्लाई बोल रहा है जीरो में करने का, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई जीरो में करते तो क्या होता है भैया, जीरो होता है ना, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। अच्छा ये देखो, ये थोड़ा सा अलग है, 4x इंटू, अच्छा ये इंटू लगा भी सकता है, नहीं भी लगा सकता है, मतलब ब्रैकेट के बाहर तो मल्टीप्लाई का ही सिंबल रहता है। तो बेसिक सा है 5x + 7xy, ये हमारे पास दोनों लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले 4x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, पहले ये इसके साथ करेगा फिर ये इसके साथ करेगा। ये ध्यान देना, बारी बारी दोनों को के साथ करना पड़ेगा, बिकॉज ये ब्रैकेट में है ना। तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 कितना हो जाएगा 20x², और उसके बाद से 4x जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई कर, 4 7 जा कितना हो जाएगा भैया 28। x यहाँ पे है एक और x यहाँ पे है, x² हो जाएगा और y हो जाएगा। वेरी इजी है, ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत आसान सा है। मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये तीनों बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से करना। एक्सरसाइज आपका इसी के ऊपर डिपेंड है। अभी भी आपके चैप्टर से, इसी चैप्टर का, सेम चैप्टर का आपके पास अभी भी बच जा रहा है डिवीजन और कुछ आइडेंटिटीज का प्रयोग। आइडेंटिटीज का मीन्स होता है कुछ फॉर्मूले जो बहुत आसान होते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके साथ हम मिलने वाले हैं, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आइडेंटिटीज का प्रयोग कैसे करते हैं, डिवीजन का यूज कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको, ये टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अगर समझ में आया तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने उन दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। बाकी आपकी मर्जी, नो प्रॉब्लम्स। अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।